नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइट में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो जैसा कि आपको पता है कि जहां सरकार एक और नई नई योजनाएं ला रही है गरीबों के कल्याण के लिए, लेकिन कई जगह इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। जी हां, सरकार गरीबों को 1 रुपए किलो में राशन दे रही है ताकि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते आदिवासी और पिछले क्षेत्रों में योजना पर ग्रहण लग गया है। शिवपुरी के पोहरी में आने वाले गांव टुकी का भी यही हाल है। यहाँ 20 आदिवासी परिवारों के पिछले 2 महीनों से राशन ही नहीं मिल पाया है, जबकि राशन मिलने से पहले ही उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। योजना पर ऐसा पलीता लगाया जा रहा है कि आज तक ग्रामीणों को कभी पूरा राशन ही नहीं मिल पाया। गरीबों के हक पर सीधे डाका डाला जा रहा है, लेकिन किसी जिम्मेदार को उनकी कोई भी सुध नहीं है। परेशान ग्रामीणों ने खुद अपने हक की आवाज उठाने के लिए SDM कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपकर राशन दिलाने की मांग की। ऐसे में बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि निरीक्षण पर ना जाने वाले अधिकारी आखिर कुंभकर्ण की नींद कब से उठेंगे। मैं राशन नहीं मिल रहा है टाइम से जाता है क्योंकि उन्हें बताया कि नहीं आया 2 महीने का नहीं। हमें 15 नवंबर दिसंबर का राशन नहीं मिला है। लेना है तो ले लो, नहीं चले जाओ, कहाँ शिकायत करना जाकर। अभी ये कुछ 5-6 लोग आए थे मेरे समक्ष में कि डिगडोली जो पंचायत है उसके अंदर PDS की दुकान, वहाँ पर लोग खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। तो चूँकि आवेदन अभी अभी आया हुआ है तो इसकी जांच करा लेते फूड इंस्पेक्टर से। अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनको खाद्यान्न दिलाया जाए मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि टुकी गांव में जहां 20 आदिवासी परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीनों से राशन के लिए वहां भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी जिम्मेदार ने उनकी सुध नहीं ली है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र सीधा जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, गांव टुकी से यहाँ पूरा मामला सामने आ रहा है, आदिवासियों को राशन नहीं मिल रहा है, क्या कुछ है पूरे मामले की जानकारी? आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा हर गरीब की थाली में खाना पहुंचाने के उद्देश्य से 1 रुपए प्रति किलो दर से राशन माने अनाज देने की योजना चालू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि जो भी निम्न वर्ग या निचले लोग हैं उनको भोजन मिल सके। लेकिन इस योजना पे जिस प्रकार से सरकार इस योजना को चला रही है, लेकिन जो रसद माफिया है उनने पूर्ण रूप से इस पर कब्जा कर लिया। हम बात कर रहे हैं पोहरी विधानसभा की ग्राम पंचायत टुकी की। इस टुकी में ग्राम पंचायत डिगडोली के टुकू की जी योगेंद्र, आवाज आ रही है हमारी? तो जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि शिवपुरी के पोहरी में आने वाले गांव टुकी का यहाँ पूरा मामला है। उन्होंने बताया कि सरकार जो है 1 रुपए के हिसाब से जो है राशन दे रही है गरीबों को, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें टुकी गांव की, तो वहाँ 20 आदिवासी परिवारों को पिछले 2 महीनों से राशन वितरित नहीं किया गया है, जबकि राशन मिलने से पहले ही उनका अंगूठा लगवा लिया जाता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर गरीबों का राशन जा किसके पेट में रहा है, क्योंकि योजना पर सीधा पलीता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने खुद इसकी शिकायत की है, लेकिन जिम्मेदार फिर भी उनकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो है इस तरह की खबरें सामने आती है, वहां पर ग्रामीणों की जो समस्या होती है उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी समस्या का सुध लेने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ मामला जो है गांव टुकी से सामने आ रहा है, जहां पर आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है, योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। और जैसा कि हमने सुना था, ग्रामीणों ने खुद बोला था कि 2 महीने से उनको राशन नहीं मिला है। तो सवाल खड़ा यहां होता है कि आखिर यहां राशन जा किसके पेट में रहा है, कौन इस योजनाओं को पलीता लगा रहा है। तो चलिए इसी के चलते अब ग्रामीण से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ परमार जुड़ चुके हैं। परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है ग्राम टुकी का यह पूरा मामला है, ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है, क्या कुछ समस्याएं आपको हो रही है? परमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, यही समस्या मैडम जी।
तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ एक बार फिर बन गए हैं। योगेंद्र, बताया जा रहा है टुकी गांव में जहां पर ग्रामीणों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, 2 महीने से उनको राशन नहीं मिला है, क्या कुछ है पूरे मामले की जानकारी, कब से इस तरह की समस्या जो है वो बनी हुई है? आपको बताना चाहूंगा यह पूरा मामला डिगडोली ग्राम पंचायत की टुकी अन्य गांव का है, जहां पर जो राशन माफिया हैं इनने पूर्ण रूप से गरीब के जो हक है उस पर डाका डालना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं लगभग ये 400 परिवार है, जिनको लगभग 300 परिवार को 2 माह का राशन आज दिनांक तक नहीं मिला। ये सब लोग कल एसडीएम ऑफिस पहुंचे और अपनी इस शिकायत को एसडीएम के समक्ष रखा, लेकिन एसडीएम सामने कार्रवाई की बात की जाए तो पौड़ी विधानसभा में जिस प्रकार से जो राशन माफिया वो पूर्ण रूप से हावी है। हर बात की जाए तो आदिवासी जो पंचायत है उनमें राशन की स्थिति बहुत खराब है। लगातार इसकी शिकायत की जा रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व में कई कार्रवाई की गई जिन पे एफआईआर दर्ज की, लेकिन इन राशन माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कब से ये समस्या बनी हुई है योगेंद्र? बताया जा रहा है 2 महीने से राशन नहीं मिला है, क्या इसके पहले भी इस तरह की समस्या देखी गई है जहां ग्रामीणों के राशन पर डाका डाला गया हो? बात की जाए कि कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से 2 राशन की व्यवस्था की गई थी, एक तो केंद्र सरकार द्वारा राशन की व्यवस्था की गई थी, एक राज्य सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा फ्री राशन दिया गया था, लगभग 2 साल से फ्री राशन दिया जा रहा है, लेकिन कई ग्रामों में जो शिकायत आई है कि कंट्रोल वाला सिर्फ एक ही राशन दिया जा रहा है, जबकि दूसरा जो राशन है उसको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, जिसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक ग्रामीण जुड़ चुके हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कुछ उन्हें समस्या है। परमार जी, किस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, कब से आपको राशन नहीं मिल रहा है? 2 महीने का मैडम। शिकायत की है आपने आगे इसकी? हाँ बिल्कुल, कई कल पहुंचे ना हम पौड़ी तहसील। अच्छा, और बताया जा रहा है कि आपका अंगूठा लगवा लिया जाता है लेकिन राशन नहीं दिया जाता है? न बोला मैडम कि केवाईसी बन रही है, केवाईसी चक्कर में पूरे गांव ने अंगूठा लगा दे। अच्छा, तो आपने कुछ कहा नहीं जो राशन वितरित करते हैं उनसे इसकी शिकायत नहीं की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने अंगूठा लगवा लिया तो हमारा राशन कहाँ पे है? आगे से आई नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा हमारा माल। आपने इसकी शिकायत कहाँ पे की है अभी? पौड़ी तहसील। क्या कुछ कहना था जिम्मेदारों का? संज्ञान लिया गया है क्या इस मामले में? क्या मैडम, आवाज नहीं आ रही सही। आपके जो आपने शिकायत की थी उस पर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना था? क्या उन्होंने संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा है कि समस्या का सुधार होगा? हाँ, कई बनने के तुम्हारी समस्या पूरी सही करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे पहुंचाएंगे, बढ़ाएंगे तुम्हारे को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी जुड़ने के लिए। तो योगेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र, ग्रामीणों का भी यही कहना है कि 2 महीने से राशन उनको नहीं मिल रहा है, जबकि जो उनका अंगूठा है, थंब जो है वो लगवा लिया जाता है, और ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि जब थंब लग गया है तो राशन कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबों का जो राशन है वो कहीं और ही जा रहा है, कोई और ही उन्हें राशन का भोग जो है खुद लगा रहे हैं? जिस प्रकार पौड़ी विधानसभा की बात की जाए तो जब से थंब प्रक्रिया चालू हुई है तब से लगातार इसी प्रकार से जो राशन बांटने वाले हैं सेल्समैन, वो इसी प्रकार से अंगूठा लगवा लेते हैं और ग्रामीणों का, और उनसे कह देते हैं कि अभी राशन जब आप अंगूठा लगाएंगे उसके बाद राशन आएगा, लेकिन ये सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं गई है। जब राशन आ जाता है उसके बाद अंगूठा, लेकिन जो अशिक्षित ग्रामीण है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है पौड़ी विधानसभा, तो इसमें अशिक्षित जो ग्रामीण है उनको ना समझ है तो वो अपना अंगूठा लगाते हैं। जिस प्रकार से इस जो अभी परमार से बात हो रही थी ग्रामीण से, और अन्य मेरी भी ग्रामीणों से बात हुई, तो उनका साफ कहना है कि हमसे पहले अंगूठा लगा। और बात की जाए तो जो डिगडोली के कई ग्रामीण है जिनको अभी तक राशन नहीं मिला, तो सबसे बड़ी इसमें बात आई है कि उनको नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं मिला, जबकि नवंबर और दिसंबर में 2 माह का राशन मिला था, एक तो केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का। लेकिन पौड़ी विधानसभा के अधिकतम जो सेल्समैन है वो उनने 1 माह का ही जो राशन वितरण किया है, 1 माह का तो उनने बिल्कुल खा लिया है। इसकी पूर्व में भी शिकायत हुई थी, लेकिन शिकायत पर कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन जिस प्रकार से एफआईआर के बाद भी जो सेल्समैन नहीं सुधरे तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ जो नेता हैं उनका इन पे हाथ है, तो इन पे जो अधिकारी हैं वो भी कार्रवाई करने से डर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए योगेंद्र। हमारे साथ एक और ग्रामीण विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, टुडी गांव का ये पूरा मामला है, बताया जा रहा है कि आपको राशन नहीं मिल रहा है, कब से आपको राशन नहीं मिल रहा है? ये मिल रहा है, मतलब अक्टूबर का मिला था, नवंबर में। जी, तो आपके थंब लगवा लिए जाते हैं, अंगूठे लगवा लिए जाते हैं?
और क्या। तो आपने जो वितरण करते हैं राशन का, उनसे इस बारे में पूछा नहीं कि जब हमारे अंगूठे लगवा लिए गए हैं तो किस कारण से आप हमें राशन नहीं दे रहे हैं? क्या कुछ कहना है उनका? हाँ जी पूछा था मैडम, तो ये बोल रहे थे कि वो तो मैंने पूछा था कि गेहूँ क्यों नहीं दे रहा, क्यों मिल गया दिसंबर वाला गेहूँ क्यों नहीं दे रहा, नवंबर दिसंबर का। तो वो बोल रहा था कि वो तो आपको पहले मिल गया कहीं। तो जनवरी का माल दे रहा था वो 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ बता रहा था, जनवरी का ले लो। नवंबर दिसंबर का कहाँ गया फिर उन्हीं, तो जो जनवरी का दे रहा था जी। और लगभग कितने ऐसे घर हैं जहां पर अभी राशन नहीं दिया गया है? ऐसे 20-25 घर हैं, और वो तो बहुत आदमी को नहीं दिया, वो तो कम से कम करीबन आधी पंचायत में नहीं दिया। वो वाला तो ये पुराना दिसंबर वाला माल तो किसी को नहीं दिया, और अंगूठे लगवा लिए कि केवाईसी हो रही है, ये बोलता है कि केवाईसी कर रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं आगे? हाँ की थी कल। कहाँ की थी आपने इसकी शिकायत? अनुविभागीय अधिकारी को की थी, पौड़ी। अच्छा, क्या कुछ कहना था उनका इस बारे में? क्या कुछ उनका कहा है उन्होंने कोई आश्वासन दिया है क्या कि हम इसकी शिकायत का निवारण करेंगे, या कुछ कहा है उन्होंने कि कब से आपको राशन मिलने लग जाएगा? उन्होंने कहा कि आपकी हम कोशिश करेंगे, आपको राशन दिलवाएंगे कि वो कोई इसकी जांच करके और पता पालेंगे, दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विष्णु। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आफाक जी जुड़ चुके हैं। आफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद मैडम, नमस्कार। आफाक जी, ये मामला आ रहा है पोहरी के गांव का, जहां पर राशन नहीं मिल रहा है। आपके पास अभी तक मामला संज्ञान में आया है? मैडम संज्ञान का यदि बोलूं तो पिछले 15 वर्षों से शिवराज सिंह जी की शासन चल रही है। सिर्फ कागजों में कार्रवाई की जाती है, धरातल पर कुछ नहीं है। भू माफियाओं की तरह राशन माफिया पौरी विधानसभा में हमारे चरम सीमा पर बढ़ चढ़कर धावा बोल रहे हैं। गरीबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उनकी जेबों को काट कर और उनके हक का जो राशन ये लोग अपने पेट भरने में लगे हैं, ये सरासर अन्याय और गलत है। जी आफाक जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह सरकार एक और बात करती है, विशेषकर अगर बात करें तो आदिवासियों की हितैषी सरकार बताई जाती है, लगातार उनके हित में काम कर रही है सरकार, नई नई योजनाएं ला रही है, लेकिन देखा जाए तो जो पोहरी के टुकी गांव है वहां तो कुछ और ही आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ आदिवासियों को राशन ही नहीं मिल रहा है, योजना तो दूर की बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा होता है। मैडम पिछले 15 वर्षों से सिर्फ घोषणावीर मामा सिर्फ योजनाओं की घोषणा करते हैं और उनमें दलाली और भ्रष्टाचारी करते हैं। चाहे वो टुकी की बात हो, चाहे पूरी पौरी विधानसभा की बात हो, पूरे मध्य प्रदेश में यदि कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है, वो सबसे नंबर 1 पे यदि कोई विधानसभा आती है उसका दूसरा नाम पौरी है। यदि टुकी के गांव के आदिवासियों की बात कहूं तो यदि आदिवासियों की नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सिर्फ उनको लोभ प्रलोभन की राजनीति देने में लगी है, उनको ना हक दे पा रही है, ना उनको न्याय दिला पा रही है, सिर्फ उनका दोहन किया जा रहा है। और जो राशन की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हो, सिर्फ अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। जनता त्रस्त है और नेता मस्त होते जा रहे हैं। और यदि आदिवासियों की बात हो, चाहे राशन के गरीबों की बात हो, इनके पेट को काटने में मंत्री, विधायक और स्वयं शिवराज सिंह जी खुद लगे हुए हैं। हम सीधा आरोप इनकी सरकार पर लगाते हैं। आफाक जी, अगर बात पार्टियों की ना करें, क्योंकि ये तो राजनीति का हो गया, भाजपा और कांग्रेस, इसकी बात अभी नहीं चल रही है। अभी बात चल रही है आदिवासियों के हक की। चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों को उनका हक तो मिलना चाहिए। और इसमें सरासर जो जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, वो इसके सुध नहीं ले रहे हैं। बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। जी पिछले 15 वर्ष से कांग्रेस की शासन तो है नहीं है मैडम। शासन कौन कर रहा है उस पर आरोप लगाने का हक हमें, कांग्रेस को और जनता को है। यदि ये लोग नहीं चला पा रहे हैं तो अपना इस्तीफा दे देना। धन बल की और चोर दरवाजे की बनाई हुई सरकारों को सिर्फ जनता के मुंह पर थोप देना और काम नहीं करना सरासर क्या है। यदि मैं आरोप लगाऊंगा तो शिवराज सिंह जी पर लगाऊंगा, यदि मैं आरोप लगाऊंगा नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार भाजपा पर लगाऊंगा, क्योंकि शासन में तो यही है ना मैडम। यदि हम गलत करते हैं तो हम पर उंगलियां उठती हैं। यदि कमलनाथ जी ने अगर साथ भू माफियाओं की तरह राशन माफियाओं पर लगाम लगाई, ऑनलाइन काम किया, ये अपने पेट नहीं भर पा रहे थे। कमलनाथ जी की सरकार अच्छे से चल रही थी, लेकिन शिवराज सिंह जी ने सोचा यदि ये 5 साल चलेगी तो भाजपा का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से तो छोड़ो, केंद्र से भी हो जाएगा। तो इन्होंने, कुछ गद्दारों ने हमारे कांग्रेस से गद्दारी करके जो सरकार गिराई, कमलनाथ जी की सरकार की जो गिराई, उसको आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कांग्रेस भाजपा की बात चल नहीं रही है, यहाँ पर आदिवासियों के हक की बात चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी इस मामले में।
तो चलिए, योगेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, जैसा कि हमने देखा, ग्रामीणों का अधिकतर यही कहना है कि शिकायत वो कर चुके हैं, उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन क्या आश्वासन का असर जमीनी हकीकत में देखने को मिला है? क्या उसमें कुछ सुधार आया है अभी तक? जिस प्रकार से राशन की बात की जाए तो पूरे जो विधानसभा क्षेत्र में वह राशन की स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा। सरकार ने कई ऐसी योजना चलाई जिससे लोगों को राशन मिले। जैसे थंब सिस्टम लाया गया, अंगूठा लगाने वाला सिस्टम लाया है कि पहले कई बार शिकायत आती थी कि राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अंगूठे के माध्यम से उनको लगा कि अब राशन मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो सेल्समैन है उन्होंने इस थंब जो सिस्टम को उसको भी अपना एक हथियार बना लिया और वो पहले अंगूठा लगाकर उनका राशन और आसानी से डकारने लगे हैं। पहले स्थिति ऐसी थी कि शिकायत भी कर लेते थे, लेकिन अब जिस प्रकार से थंब सिस्टम आया उसके बाद शिकायत करना भी जो आदिवासी उनको दिला, क्योंकि उनके पास तो पहले से थंब लगा हुआ, उन्हें बता रही कि आपको राशन मिल चुका है। जिस प्रकार से जो ग्रामीण अभी बता रहे थे कि हमारा अंगूठा पहले ही लगा लिया गया, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार पूरे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ कम शिक्षित हैं, अशिक्षित लोग हैं, वहां ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जिस प्रकार से जो डगडोली और टिक्की के लोग कल भर के आए, लगभग जो 400 परिवार है, जिनमें से 300 परिवारों को बिल्कुल नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं मिला, जबकि जो सेल्समैन है वो जनवरी का राशन वहां बांटने लगा। जब इनने इनकी शिकायत की, बोले कि हम राशन नहीं लेंगे, हमको नवंबर दे दो, तो बोले कि आप जहां जहां वहां शिकायत कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बता। अभी तक शिकायत की गई है इस मामले की? पूर्व में भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लेकिन कुछ पहले एसडीएम नाडिया जी ने कुछ कार्रवाई की थी जिसपे एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बाद भी इन जो राशन माफियाओं उनमें कोई हलचल नहीं दिखी। और बेधड़क से वो जो गरीबों का हक है उस पर डाका लगातार डाल रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो क्षेत्र में शिकायत आ रही है, यानी कार्रवाई के बाद भी सेल्समैन है उन पर भय होता तो वो आगे नहीं करते। लेकिन लगातार गरीबों का जो हक है, जो सरकार की योजना है, जो गरीब को थाली में राशन मिलना था, उन पर जो राशन माफियाओं ने। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी। देवेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं पोहरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम टुकी की, जहां पर आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। 2 महीने से उनको राशन नहीं मिला है। आपके संज्ञान में आया है ये मामला? आया है, मुझे आज ही पता लगा है। मैंने बस की जांच देखा है पोर्टल पे, जिन लोगों ने देवेंद्र जी, आज ही पता चला है ग्रामीणों को तो 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। नहीं, नवंबर माह का जिन्होंने शिकायत की उनको नवंबर माह का तो मिल गया है। दिसंबर में क्या है, चल में शासन की ने अभी जो है थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदली हैं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। उस कारण से उनका रेगुलर वाला खाद्यान्न नहीं निकल रहा था, इस कारण से हुआ है वो। तो उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा, बता दिया वहाँ से जो है ऊपर लेवल से उसको सुधारा जा रहा है। तो आज जितने लोग रह गए हैं उनको आज राशन मिल जाएगा, मैंने निर्देश जारी कर दिया। देवेंद्र जी, अगर बात करूं मैं आपके टेक्निकल प्रॉब्लम की, तो टेक्निकल प्रॉब्लम थंब लगवाने में तो नहीं आ रही है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि थंब उनके लगा दिए जा रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि राशन आखिर जा कहाँ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के घर में ही राशन जाया जा रहा है, वहां उनको राशन मिल रहा है, जो गरीबों का हक है वो किसी और को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। कोई किसी का राशन निकाल नहीं सकता है। आजकल ऐसी व्यवस्था है कि के बाद निकाल सकता है। देवेंद्र जी, अगर ग्रामीणों के थंब लग गए हैं तो राशन निकाल लिया जाएगा। हाँ, नहीं, थंब लगेंगे तभी निकले, बिना थंब के नहीं निकल। ग्रामीणों का कहना है कि थंब लगाए गए हैं उनके, लेकिन राशन नहीं मिला है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो अगर ऐसे हम लोग तो उनको वो भी है आपका, आजकल सब चीज का वो रहती है, तो उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे उस पर। अगर वो दोषी निकलेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्यवाही दोषियों पर होगी, लेकिन राशन कब मिलेगा आदिवासियों को? क्योंकि पिछले 2 महीनों से तो नहीं मिल रहा है और शिकायत जो है लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। आश्वासन उनको दिया जा रहा है, लेकिन कार्यवाही हुई नहीं है। अब कल ही तो उन्होंने शिकायत की है, तो आज संज्ञान हमारे पास आया है। मैं आज उसका निराकरण के लिए बोल दिया है मैंने। डॉक्यूमेंट आप भी जाके उनका पूरा सबकी रूबरू जांच करके, आजकल सब चीज टेक्निकल वो है, आपका ऑनलाइन है आजकल, हर चीज दिखती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, मुझे पता है टेक्निकल है, सारी चीजें पता है, इसीलिए हमको पता है कि थंब लगवा लिए गए हैं। थंब लगवाने के बाद राशन निकाल लिया जाता है, इसी की मैंने जानकारी दी है। और मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी कार्यवाही करें कि आखिर राशन जा कहाँ रहा है। लेकिन आप फिलहाल ये बता दीजिए, अब तो मामला संज्ञान में आ गया है, कार्यवाही कब तक की जाएगी और आदिवासियों को उनका हक कब तक मिलेगा? 2 दिन में निराकरण हो जाएगा मैडम। 2 दिन में राशन मिल जाएगा? जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र बने हुए थे। योगेंद्र, अगर हम देख लें तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आज ही आया है और कार्यवाही की जाएगी, 2 दिनों में ही राशन जो है आदिवासियों को मिलेगा। बात की जाए जो दांगी जी हैं अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई थी, लेकिन लगातार मीटिंग में बिजी होने के बाद पूरे मामले को मैंने उनको बताया था कि ये जिस प्रकार, लेकिन जिस प्रकार से दांगी जी ने खुद बताया कि नवंबर में भी इस कंट्रोल की शिकायत हुई थी और उनको राशन दिया गया, तो लगातार जो डिगडोली की कंट्रोल है उसकी लगातार शिकायत आ रही है। उसके बाद फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नवंबर में उन्होंने स्वीकार किया था कि ग्रामीणों की शिकायत आई थी और हमने उसको नवंबर का राशन कुछ तो ग्रामीणों को दिलवाया था। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अधिकारी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो राशन माफिया हैं वो पूर्ण रूप से क्षेत्र में हावी हैं और लगातार जो गरीब है, आदिवासी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके जो राशन है उसको बिल्कुल डाका डाल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कागजों में होती है कि कहाँ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन धरातल पे इसका कोई बताया। नवंबर में भी इस तरह की समस्या जो है सामने आई थी, तब भी नहीं मिला था राशन, लेकिन कार्यवाही की गई, उसके बाद राशन मिला था नवंबर का। क्या तब किसी पर कार्यवाही की गई थी? किसी माफिया पर कार्यवाही की गई थी उस टाइम? नहीं, इस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की बात की जाए तो एसडीएम राजेंद्र बी नाडिया ने लगातार 2-3 एफआईआर भी की थी, लेकिन उसके बाद भी जो सेल्समैन है, जो राशन माफिया, उन पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। लगातार वो आदिवासियों का जो हक है उन पर लगातार डाका डाल रहे हैं और जो गरीब है, आदिवासी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो थाली है वो बिल्कुल जो खाली हो चुकी है। लेकिन उस पर अभी तक मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई और आगे भी मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार जो माफिया उन पर ऊपरी अधिकारी, ऊपरी नेताओं का हाथ है, जिस पर कार्रवाई करने से लोग डरते हैं। जी योगेंद्र, बिल्कुल सवाल खड़ा होता है क्योंकि बार बार जिस तरह की समस्या सामने आ रही है और फिर भी जो अगर हम बात करें तो प्रशासन हुई या सरकार हुई, किसकी जो है राह देख रही है, क्योंकि लगातार जो है इसकी शिकायत मिल रही है, लेकिन सेल्समैन पर कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं बड़ी अनदेखी हम इसको कहेंगे। जिस प्रकार लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा का शासन चल रहा है, लगातार भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लोग शिकायत भी करते हैं, विपक्षी भी आरोप लगाता है कि सरकार कई योजना चलाती है जिससे लोगों को राशन मिल सके। जैसे थंब स्कीम चलाई गई, जो छात्रवृत्ति है वो ऑनलाइन दी जाए जिससे क्या भ्रष्टाचार रुक सके। लेकिन जिस प्रकार से शासन योजना ला रही है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सके, लेकिन उसी प्रकार से जो भ्रष्ट लोग हैं, जो सेल्समैन है, वो उसका नया तरीका निकाल लेते हैं और थंब लगवा कर लोगों का राशन डकाल लेते हैं। लेकिन उसके शिकायत के बाद भी अब कोई भी कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो आदिवासी वर्ग है और जो राशन की मांग कर रहा है उन्होंने पहले ही थंब लगा चुके हैं। तो उनकी शिकायत को कैसे, जब कोई अधिकारी जांच करेंगे तो उसमें पाया जाएगा कि उन्होंने थंब लगा दिया और उनको राशन बोला कि आपने पहले राशन ले लिया। लेकिन वो आदिवासी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, मेरी कल आदिवासियों में बात हुई थी कि वो बताया कि जहां से यदि उनको निराकरण नहीं मिला तो वो कलेक्टर के 3-4 दिन जिलाधीश महोदय के जाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा ही अत्याचार जो हम कह सकते हैं कि आदिवासियों पर हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। योगेंद्र, हमारे साथ राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग के सुरेश धाकड़ जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सुरेश जी, पोहरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम टुकी की हम बात कर रहे हैं। वहां पर आदिवासियों को राशन नहीं मिल रहा है 2 महीनों से। आपके संज्ञान में आया है क्या मामला? जी बिल्कुल, मेरे में आया है। हमारे यहाँ भी जगह दुकान पर राशन मिलता है, मैं बहुत भ्रमण करता हूँ। एक आध जगह शिकायत आई होगी तो तत्काल उसको दुरुस्त कराते हैं, पर तत्काल में क्षेत्र में रहता हूँ और क्षेत्र की समस्याओं को। जी सुरेश जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है सही से, दोबारा जोड़ूंगा। सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ योगेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अलग अलग अधिकारियों से बात की जा रही है, लेकिन बिल्कुल पुख्ता जो जवाब है वो मिल नहीं पा रहा है। बात अगर करें कि ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की थी, जैसा कि बताया जा रहा है, एसडीएम का क्या कुछ इस मामले में कहना था? कब तक का उन्होंने आश्वासन दिया था कि कब तक आदिवासियों को उनका हक मिल जाएगा और जो राशन है वो आदिवासियों तक पहुंच जाएगा?
की जाए तो एसडीएम पौड़ी राजेंद्र नाडिया ने जब इसकी जो शिकायत है आदिवासियों की वो पहुंची, उससे पूर्व भी वो 2-3 एफआईआर करवा चुके हैं। जो राशन माफिया सेल्समैन पे वो एफआईआर दर्ज करा सके, तो उनने आज सुबह ही एक 3 कमेटी का गठन किया, 3 लोगों की कमेटी का, और वो इस जो टिकटोली और डिगडोली जो गाँव है वहां पे इसकी जांच करेगी, और जांच के बाद जो पाया जाएगा यदि सेल्समैन दोषी पाया जाता तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। आज ही उन्होंने सुबह इसकी एक कमेटी बनाई है और वो इस क्षेत्र में जाके जांच करेगी कि जो आदिवासियों का आरोप है वो सही है या गलत। इसके बाद जांच के बाद जो होगा उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे एसडीएम नाडिया वो बात में। योगेंद्र, देखा जाए तो आश्वासन पूरा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि सरकार जब आदिवासियों के लिए इतनी योजना चला रही है तो फिर भी इस तरह की तस्वीर जो है वो क्यों देखने को मिल रही है? आखिर आदिवासियों का हक उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? बड़ा सवाल यहाँ खड़ा करता है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ इस मामले में देखा जाए अभी, क्योंकि जिस तरह से अभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से बात हुई थी, उनका कहना है कि 2 दिन के अंदर ही आदिवासियों को उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए योगेंद्र। तो जैसा कि आपने देखा कि आदिवासियों के हक पर जो है डाका डाला जा रहा है, लगातार जो है ग्रामीण इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।